अब एक ज़माने की बात है, मेरे प्यारे बच्चों। अरब के रेगिस्तान में एक बिजी शहर में एक छोटा लड़का रहता था। उसका नाम अलादीन था। वह न तो कोई राजकुमार था, न ही किसी अमीर व्यापारी का बेटा था। अलादीन एक गरीब लड़का था, लेकिन उसका दिल सनशाइन से भरा था और उसकी आंखों में शरारत की चमक थी। वह अपनी माँ के साथ एक छोटे सिंपल घर में रहता था, जिसकी छत टपकती थी और दीवारों ने कई मौसम देखे थे। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे और कभी कभी उनके डिनर में बस एक रोटी होती थी, लेकिन उनके पास एक दूसरे का साथ था और वह किसी भी सोने से बढ़कर एक ट्रेजर था। अलादीन अपने दिन क्राउडेड मार्केट प्लेस में खेलता था, एक ऐसी जगह जो वंडरफुल साउंड्स और स्मेल्स से भरी थी। अलादीन को मार्केट में सब जानते थे। फल वाला अक्सर उसे खजूर चुराने की कोशिश करने के लिए डांटता था, लेकिन वह हमेशा मुस्कान के साथ ऐसा करता था। कालीन बुनकर अपनी लूम से उसे हाथ हिलाता था और स्पाइस मर्चेंट कभी कभी उसे चबाने के लिए एक छोटी सी दालचीनी की स्टिक देता था। अलादीन तेज भागने वाला था और उसका दिमाग और भी तेज था। वह शहर के किसी भी गार्ड से तेज दौड़ सकता था और एक छोटे बंदर की तरह सबसे ऊंची दीवारों पर चढ़ सकता था। उसके कई दोस्त थे और वे अपनी दोपहर पिजन्स का पीछा करने और एडवेंचर्स के सपने देखने में बिताते थे। वे छिपे हुए ट्रेजर्स ढूंढने और दूर दराज के देशों में बड़े जहाज़ों पर सेलिंग करने की कल्पना करते थे, ये जाने बिना कि एक रियल एडवेंचर बस कोने पर उसका इंतज़ार कर रहा था। लाइफ सिंपल थी, लेकिन अलादीन खुश था। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और हमेशा उनकी मदद करने की कोशिश करता था। भले ही उसकी मदद करने की कोशिशें कभी कभी थोड़ी ट्रबल में खत्म होती थीं। उदाहरण के लिए, उसने एक बार बेकर की मदद करने की कोशिश की और सिर से पैर तक आटे से ढका हुआ एक छोटे गोश्त जैसा दिखने लगा। उसकी माँ साई करती थी, लेकिन फिर वह हंसती थी और उसे कसकर गले लगा लेती थी। उसे उसके फ्यूचर की चिंता थी और वह दुआ करती थी कि उसे लाइफ में एक अच्छा रास्ता मिले। उसे उम्मीद थी कि वह एक ट्रेड सीखेगा और सेटल हो जाएगा। लेकिन अलादीन का स्पिरिट बहुत फ्री था, एक पक्षी की तरह जो शहर की छतों से बहुत ऊपर उड़ना चाहता था और यह देखना चाहता था कि होराइजन के पार क्या है। एक सनी दोपहर जब मार्केट अपनी यूजुअल एनर्जी के साथ बज कर रहा था, कुछ अलग हुआ। शहर में एक स्ट्रेंज आदमी आया। वह किसी ऐसे व्यक्ति जैसा नहीं था जिसे अलादीन ने पहले कभी देखा था। उसने लंबे डार्क रोब्स पहने थे जो सनलाइट को निगलते हुए लगते थे और उसकी एक लंबी ट्विस्टेड दाढ़ी थी जो उसकी कमर तक पहुंचती थी। उसकी आंखें दो छोटी शाइनी बीड्स जैसी थीं जो हर चीज़ और हर किसी को देखती थीं। वो मार्केट में धीरे धीरे चलता था, कुछ भी नहीं खरीदता था, लेकिन किसी को ढूंढ रहा था। उसकी नज़र यंग अलादीन पर पड़ी, जो एक फ्रेंडली वेंडर के लिए अनार का एक ढेर बैलेंस करने में व्यस्त था। आदमी के होंठ एक स्ट्रेंज पतली मुस्कान में मुड़े और वह अनसस्पेक्टिंग लड़के की ओर चलने लगा। वह स्ट्रेंज आदमी अलादीन के करीब आया। उसकी लंबी शैडो लड़के पर पड़ रही थी। ग्रीटिंग्स यंग मैन, उसने कहा। उसकी आवाज तेल की तरह स्मूथ थी, लेकिन उसमें एक ठंडक थी जिससे अलादीन थोड़ा सा कांप गया। तुम एक स्ट्रॉन्ग और क्लेवर लड़के लगते हो। मुझे लगता है कि तुम मुस्तफा दर्जी के बेटे हो। अलादीन हैरान था। उसके पिता मुस्तफा कई साल पहले गुजर चुके थे। यह अजनबी उसके पिता का नाम कैसे जानता था? उसने धीरे धीरे सिर हिलाया, क्यूरियोसिटी और कॉशन का मिश्रण महसूस करते हुए। आदमी की मुस्कान और चौड़ी हुई और उसने अलादीन के कंधे पर हाथ रखा, एक हाथ जो उसकी पतली शर्ट के बावजूद भारी और ठंडा महसूस हुआ। उसने अलादीन को बताया कि वह उसका लॉन्ग लॉस्ट अंकल था, उसके पिता का भाई। अलादीन ने पहले कभी किसी अंकल के बारे में नहीं सुना था। उसकी माँ ने कभी उसके पिता के भाई के बारे में बात नहीं की थी। उसने आदमी को सस्पिशियसली देखा। आदमी को उसका डाउट महसूस हुआ। उसने जल्दी से अपनी रोब्स के अंदर छिपी एक पाउच से एक शाइनी गोल्ड कॉइन निकाला। उसने कॉइन को अलादीन के हाथ में दबाया। मैंने कई सालों तक ट्रैवल किया है, जादूगर ने कहा, क्योंकि वह वास्तव में एक दूर देश का पावरफुल जादूगर था। मैं अपने प्यारे भतीजे को ढूंढने और उसकी गरीब माँ की मदद करने के लिए इतनी दूर आया हूँ। मैं तुम्हें एक रिच आदमी बनाना चाहता हूँ मेरे बच्चे, एक ऐसा आदमी जो अपने दिल की हर इच्छा को खरीद सके। अलादीन की आंखें चौड़ी हो गईं।
जब उसने चमकते गोल्ड कॉइन को देखा, एक फॉर्च्यून जिसे उसने पहले कभी नहीं छुआ था। जादूगर ने अलादीन के लिए एक वंडरफुल पिक्चर पेंट की। उसने मार्बल के महलों की बात की, उसने स्वीट स्मेलिंग फूलों से भरे बगीचों की बात की, उसने स्वादिष्ट भोजन के पहाड़ों की बात की, उसने सितारों की तरह चमकते गहनों से भरे चेस्ट्स का वर्णन किया। अलादीन को बस एक सिंपल काम करना था। जादूगर ने समझाया, उसके प्यारे अंकल के लिए एक छोटी सी फेवर। वह अलादीन से कुछ लाने के लिए चाहता था, कुछ जो छिपा हुआ था। जादूगर के शब्द एक स्वीट सॉन्ग की तरह थे, और अलादीन, जिसने केवल गरीबी जानी थी, अपनी माँ के लिए एक बेहतर जीवन का सपना देखने लगा। उसने उसके लिए सुंदर कपड़े और एक घर खरीदने की कल्पना की जहां रात में बारिश उनके बिस्तरों पर नहीं टपकेगी। तो एक्साइटेड और ट्रस्टिंग महसूस करते हुए अलादीन उस आदमी की मदद करने के लिए सहमत हो गया जिसने खुद को उसका अंकल बताया था। वह अपनी माँ को अच्छी खबर बताने के लिए घर भागा, लेकिन जादूगर ने उसे रोक दिया। नहीं मेरे बच्चे, उसने धीरे से कहा, इसे अभी के लिए हमारा छोटा सीक्रेट रहने दो। हम तुम्हारी माँ को तब सरप्राइज करेंगे जब हम उनकी वाइल्डेस्ट ड्रीम्स से परे रिचेस के साथ लौटेंगे। अलादीन को यह एक वंडरफुल आइडिया लगा। उसने जादूगर का पीछा करते हुए शहर के दरवाजों से बाहर निकला, मार्केट प्लेस की फेमिलियर साउंड्स और स्मेल्स को पीछे छोड़ते हुए। वे बहुत देर तक चले, साइलेंट और एम्प्टी रेगिस्तान में। जैसे ही सूरज ढलने लगा और आसमान को ऑरेंज और पर्पल के शेड्स में पेंट करने लगा, अलादीन को कोई अंदाजा नहीं था कि वह एक ट्रैप में जा रहा था। एक लंबी पैदल यात्रा के बाद जादूगर और अलादीन एक छोटी पहाड़ी की तलहटी में रुके। जीवन के किसी भी संकेत से बहुत दूर। हवा शांत थी और एकमात्र आवाज हवा की फुसफुसाहट थी। जादूगर ने एक ऐसी भाषा में अजीब शब्द जपना शुरू किया जिसे अलादीन नहीं समझता था। फिर उसने जमीन पर एक काला पाउडर फेंका और हरी रोशनी की एक चमक और धुएं के एक कश के साथ धरती कांप उठी। जमीन में एक बड़ी सपाट पत्थर की स्लैब दिखाई दी, जिसके बीच में एक भारी पीतल की अंगूठी थी। अलादीन डर के मारे पीछे हट गया। ये किसी अंकल का काम नहीं था, ये जादू था, गहरा और शक्तिशाली। उसे एहसास हुआ कि आदमी ने उससे झूठ बोला था। जादूगर अलादीन की ओर मुड़ा। उसकी दोस्ताना मुस्कान गायब हो गई थी। उसकी जगह एक लालची और मांग भरी नजर ने ले ली थी। डरो मत लड़के, उसने आदेश दिया। इस पत्थर के नीचे एक बड़ा खजाना है। केवल तुम्हारे जैसा शुद्ध दिल वाला लड़का ही अंदर जा सकता है। गुफा में नीचे जाओ और तुम्हें सोने और गहनों से भरे कई कमरे मिलेंगे। तुम जो चाहो ले सकते हो, लेकिन तुम्हें तब तक कुछ भी नहीं छूना चाहिए जब तक तुम्हें एक पुराना धूल भरा तेल का दीपक न मिल जाए। वह दीपक मुझे लाओ और यह सब तुम्हारा होगा। उसने प्रवेश द्वार पर एक लंबी हड्डी वाली उंगली उठाई। अलादीन डर गया था। वह जमीन में उस अंधेरे छेद में नहीं जाना चाहता था, लेकिन वह शक्तिशाली जादूगर को नहीं कहने से बहुत डर गया था। हिचकिचाते हुए अलादीन ने वही किया जो उससे कहा गया था। उसने भारी अंगूठी खींची और पत्थर की स्लैब आसानी से उठ गई, जिससे जमीन में नीचे जाने वाली अंधेरी खड़ी सीढ़ियों का एक सेट दिखाई दिया। जादूगर ने उसे एक अंतिम सख्त चेतावनी दी। दीवारों को मत छूना और अपने कपड़ों को कुछ भी मत छूने देना। सीधे दीपक तक जाओ। अपने दिल के ढोल की तरह धड़कने के साथ अलादीन सावधानी से सीढ़ियों से नीचे चढ़ा। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, पत्थर की स्लैब उसके ऊपर जोरदार आवाज के साथ बंद हो गई। उसे पूरी तरह से अंधेरे में धकेल दिया। गुफा में एक भयानक सन्नाटा भर गया और अलादीन पर ठंडे डर की एक लहर छा गई। वह अकेला था, जमीन के नीचे गहराई में फंसा हुआ था। उसने अपने हाथों से आगे महसूस किया, उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसकी आंखें समायोजित हुईं, उसने आगे एक हल्की रोशनी देखी। वह उसकी ओर चला और एक शानदार बगीचे में प्रवेश किया। लेकिन यह कोई साधारण बगीचा नहीं था। पेड़ों में चांदी और सोने के पत्ते थे और शाखाओं से लटके फल सेब या नाशपाती नहीं थे, बल्कि चमकते रूबी, हीरे और पन्ना थे। अलादीन ने ऐसी कोई चीज कभी नहीं सोची थी। उसे जादूगर की चेतावनी याद थी, लेकिन यह नज़ारा इतना चमकदार था कि वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने सावधानी से कुछ गहने फल उठाए और उन्हें अपनी जेब में रख लिया। उसका डर पल भर के लिए उसके आश्चर्य में भूल गया। फिर उसे अपना काम याद आया और उसने पुराने दीपक की तलाश जारी रखी।
अलादीन शिमरिंग जूल्स के बगीचों से होकर चला जब तक कि वह आखिरी कमरे तक नहीं पहुंच गया। वहां कमरे के ठीक बीच में एक छोटे से पेडेस्टल पर दीपक था। वह बिल्कुल भी सुंदर नहीं था। वह पीतल का बना एक पुराना गंदा दिखने वाला तेल का दीपक था जो धूल और गंदगी से ढका हुआ था। इतने सारे ट्रेजर से घिरा होने के कारण वह बिल्कुल ऑड लग रहा था। अलादीन ने सोचा कि जादूगर इस बेकार दिखने वाली चीज को इतनी बुरी तरह क्यों चाहता था। कंधे उचकाते हुए उसने उसे सावधानी से उठाया और अपनी शर्ट के अंदर रख लिया। फिर उसने अपनी जेबें और ट्यूनिक जितने जूअल फ्रूट्स वह ले जा सकता था उनसे भर ली। ये सोचकर कि उसकी माँ कितनी खुश होगी, वह सीढ़ियों की ओर वापस चला, जाने के लिए तैयार। जब वह एंट्रेंस पर पहुंचा तो उसने जादूगर का चेहरा देखा जो उस पर नीचे झांक रहा था। मुझे दीपक दो, जादूगर चिल्लाया। उसकी आंखें लालच से चौड़ी थीं। अलादीन अब कॉशियस ने जवाब दिया, पहले मुझे बाहर निकालो अंकल, और फिर मैं तुम्हें यह दे दूंगा। लेकिन जादूगर उसकी मदद नहीं करना चाहता था, वह केवल दीपक चाहता था। जब अलादीन ने गुफा के अंदर से उसे सौंपने से इनकार कर दिया तो जादूगर एक भयानक गुस्से में आ गया। उसने एक और जादू का शब्द चिल्लाया और बड़ी पत्थर की स्लैब जोरदार बूम के साथ वापस अपनी जगह पर खिसक गई, जिससे एंट्रेंस पूरी तरह से सील हो गया। अलादीन फिर से फंस गया था, इस बार पूरी तरह से अंधेरे में। भागने की कोई उम्मीद नहीं थी। अलादीन मदद के लिए चिल्लाया लेकिन किसी ने उसे नहीं सुना। वह निराशा में ठंडी सीढ़ियों पर बैठ गया, यह सोचकर कि वह अपनी माँ या धूप को फिर कभी नहीं देखेगा। उसे पूरी तरह से होपलेस महसूस हुआ। जैसे ही वह वहां बैठा चिंता कर रहा था और फिजिट कर रहा था, उसके हाथ गलती से उस पुराने दीपक से रगड़ गए जिसे वह अभी भी पकड़े हुए था। वह उस पर से कुछ गंदगी पोंछने की कोशिश कर रहा था। जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोच रहा था। अचानक पूरी गुफा एक ब्राइट घूमते हुए नीले धुएं से भर गई। धुआं मुड़ा और घूमा और उसके भीतर से एक मैग्निफिसेंट जायंट आकृति उठी। वह एक जीनी था। वह किसी भी आदमी से बड़ा था, एक बूमिंग आवाज के साथ जो गुफा में गूंज रही थी। जीनी ने अपनी विशाल भुजाओं को क्रॉस किया और डरे हुए अलादीन के सामने झुक गया। मेरे मास्टर, उसकी आवाज थंडर की तरह गड़गड़ाई, मैं चिराग का जिन्न हूं। तुम्हारी इच्छा मेरा आदेश है, तुम्हें क्या चाहिए? अलादीन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह डरा हुआ था लेकिन अमेज्ड भी था। एक पल के बाद उसे अपनी आवाज मिल गई और वह हकलाया, मैं इस गुफा से बाहर निकलना चाहता हूं। पलक झपकते ही जीनी मुस्कुराया और अपने सिर के एक नॉड के साथ दुनिया अलादीन के चारों ओर घूम गई। अगली बात जो उसे पता थी, वह अंधेरे ठंडी गुफा में नहीं था। वह बाहर रेतीली जमीन पर बैठा था, गर्म सूरज के नीचे। पुराना पीतल का दीपक अभी भी कसकर उसके हाथ में था। वह आजाद था।